आज 27वीं शब क़द्र है। शब क़द्र में हम लोग इबादत करते हैं। वैसे तो मुझे ये बात पहले बताना चाहिए थी, लेकिन मेरे माइंड में अभी आई ये वाली बात कि आप लोगों को बताऊं। शब क़द्र में हम लोग नफल नमाज़ें पढ़ते हैं। हमारे लिए बेहतर ये है कि अगर हमारी नमाज़ें छूटी हुई हैं, हमारे ऊपर क़ज़ा नमाज़ें, बहुत सारी नमाज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं जिनको क़ज़ा उम्री कहा जाता है, तो नफल नमाज़ पढ़ने से बेहतर है कि हम लोग शब क़द्र में क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें। यानी जो नमाज़ें हमारी पहले छूटी हुई हैं उन नमाज़ों को हम पढ़ें। इसीलिए आप लोग जब शब क़द्र में इबादत करें तो नफल नमाज़ों के बजाय आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करें। रमज़ान में ही जो नमाज़ें आपसे छूट गई सबसे पहले उनको पढ़ लें, या पहले जो नमाज़ें आपकी छूटी हुई हैं उनको पढ़ लें। अब सवाल ये है कि क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें कैसे। ज़ाहिर है हमारी नमाज़ें तो बहुत छूटी हुई होती हैं, हम लोगों की सालों सालों की नमाज़ें हमारी छूटी हुई होती हैं, हमें पता भी नहीं होता है कितनी नमाज़ें हमारी छूटी हुई हैं। अब वो शब क़द्र की जो ये 5 रातें होती हैं, और अब तो आज की बची है 27वीं और एक रात और बची है, तो अब 2 रात रह गई हैं। इन 2 रातों में तो हम सारी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ नहीं सकते हैं। तो क़ज़ाए उम्री जो होती हैं वो कैसे पढ़ें हम शब क़द्र में, इसका मैं आज बहुत आसान सा तरीक़ा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और शब क़द्र में अब जो आज की शब क़द्र है और एक रात और है इसके बाद 29वीं, इसमें आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करें। क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने की का तरीक़ा क्या होगा हमारा, तो देखिए आपको जितनी भी नमाज़ पढ़नी है, मिसाल के तौर पे आपको 50 रकात पढ़नी है या 100 रकात पढ़नी है, आपको जितनी भी नमाज़ पढ़नी है, या आप दिल में सोच लें कि भाई आपको 5 दिन की नमाज़ें पढ़नी है या 10 दिन की नमाज़ें पढ़नी हैं, ये आप फ़ाइनल कर लें पहले आपको कि रकात कितनी पढ़नी है आपको। जब आप ये फ़ाइनल कर चुके, मिसाल के तौर पे आपने सोचा कि आज रात में 10 दिन की नमाज़ें पढ़ूँगा, ठीक है, 10 दिन की नमाज़ें मैं आज पढ़ूँगा। जो मेरी जितनी भी नमाज़ें मेरी छूटी हुई हैं उन नमाज़ों में से मैं 10 दिन की नमाज़ आज कंप्लीट करूँगा। दिन भर में 5 टाइम की नमाज़ होती हैं, तो 5 दाई 50, यानी 50 टाइम की नमाज़ें मैं अपनी कंप्लीट करूँगा। ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा। अब आप नियत ये करेंगे कि ए अल्लाह, मेरी जो सबसे पहले फ़जर छूटी थी उसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नियत करता हूँ मैं फ़जर की नमाज़ क़ज़ा जो सबसे पहले छूटी थी, वास्ते अल्लाह ताला की मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप क़ज़ा नमाज़ की 2 रकात नमाज़ फ़र्ज़ की नियत बांध लेंगे और 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, क़ज़ा नमाज़ जब हम लोग पढ़ेंगे, क़ज़ाए उम्री जब पढ़ेंगे, तो इसमें सुन्नतें और नफलों की क़ज़ा नहीं होती है, सिर्फ़ फ़र्ज़ हमें पढ़ना है, सिर्फ़ फ़र्ज़ हमें पढ़ना है। अब जब आप फ़र्ज़ नमाज फ़जर की 2 रकात पढ़ चुके तो आप नियत करेंगे, अल्लाह मैं नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज ज़ोहर क़ज़ा, सबसे पहली नमाज जो मेरी छूटी हुई थी। हमेशा आप जब भी नियत करेंगे तो आप नियत ये करेंगे सबसे पहली नमाज, सबसे पहली नमाज हमेशा जब भी नियत करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप सबसे पहली नमाज कहेंगे तो आपकी जो सबसे पहली नमाज होगी वो अदा हो जाएगी और जो दूसरे नंबर वाली होगी वो पहले पर आ जाएगी। बात समझ रहे हैं आपको? मिसाल के तौर पे 5 नमाज़ें आपकी क़ज़ा हैं, आपने नियत की कि सबसे पहली नमाज, तो सबसे पहले वाली तो आपने पढ़ ली, तो ये वाली जो है दूसरे नंबर वाली ये पहले पे आ जाएगी। इसी तरह से आपने जब दूसरी ये पहले, फिर आपने नियत की कि पहली वाली क़ज़ा, तो ये पहली वाली ख़त्म हो गई, तीसरे नंबर वाली फिर पहले पे आ गई। तो हमेशा आप सबसे पहली नमाज, सबसे पहली नमाज इस टाइप से आप नियत करते चले जाएँ। ख़वातीन भी इसी तरह से करें, मर्द हज़रात भी इसी तरह से करें। और तो आप 1 दिन की नमाज़ कंप्लीट करें, पहले सबसे पहले पढ़ें 2 रकात नमाज़ फ़जर की, फिर उसके बाद ज़ोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। जब 1 दिन की कंप्लीट हो जाए फिर इसी तरह से आप नियत कर लें, नियत करता हूँ मैं सबसे पहली फ़जर क़ज़ा नमाज, है ना, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। फिर आप इसी तरह से 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ें, फिर ज़ोहर की, फिर असर की, फिर मगरिब की, फिर इशा की, इस टाइप से। तो इस टाइप से आप क़ज़ा नमाज़ें अपनी कंप्लीट करें, जितनी भी क़ज़ा नमाज़ें आप पढ़ना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीक़ा आसान सा तरीक़ा है जो आप लोगों को समझ आ गया होगा। नियत का तरीक़ा भी समझ में आ गया और किस टाइप से आप जितनी भी आपको पढ़ लो। मिसाल के तौर पे आज 27वीं शब है, आज आपको 5 दिन की नमाज़ पढ़नी है, तो आप नियत कर लें कि अल्लाह जितनी भी मेरी नमाज़ें छूटी हुई हैं उन नमाज़ों में से मैं सबसे पहले दिन की नमाज़ अदा करने जा रहा हूँ, ठीक है। और नियत करेंगे सबसे पहली फ़जर जो मेरी छूटी हुई थी, सबसे पहली ज़ोहर मेरी छूटी हुई थी, इस टाइप से आप पढ़ते चलें और जितनी भी नमाज़ें आपको पढ़नी हो इस टाइप से आप पढ़ लें। तो ये है कि शब क़द्र वाले दिन हम लोग इबादत की इबादत हो जाएगी और जो हमारी क़ज़ा नमाज़ें छूट गई वो कुछ ना कुछ तो हम पढ़ ही लेंगे। सारी नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारे जो ज़िम्मे क़ज़ाए उम्री होती है उसमें से क़ज़ाए उम्री में से कुछ ना कुछ नमाज़ें तो हम पढ़ ही लेंगे ना। तो इसीलिए बेहतर ये है कि शब क़द्र में आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें।
उम्मीद करता हूँ ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। इसको शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।